हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, जाइगोट का निर्माण कैसे होता है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि जो युग्मनज होता है वो आगे जाकर के किस में बदल जाता है, यानी कि सहग्रता एवं भ्रूणीय परिवर्तन, यानी कि इस भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। इस सेशन में आज बिल्कुल की पॉइंट के साथ में बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। बात करते हैं सहग्रता एवं भ्रूणीय परिवर्तन। नाम से पता चल रहा है कि भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि भ्रूण का परिवर्तन होने वाला है, यानी कि जो युग्मनज बनता है, यानी कि जो मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन से जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, भ्रूणीय परिवर्तन। इसी की बात करने वाले हैं। तो की पॉइंट के साथ में हम नोट्स के साथ में इस पर ऐड करते जाएंगे तथा बिल्कुल बारीकी के साथ में समझते जाएंगे। देखिए, जो युग्मनज होगा तो युग्मनज बनने के बाद में क्या होगा, उसमें समसूत्री विभाजनों के द्वारा, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होगा युग्मनज में निषेचन के पश्चात, उसको कहते हैं हम विदलन। किसको क्या कहते हैं, विदलन। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से इसको बोर्ड पे ऐड करते जाएंगे तथा बारीकी से समझते जाएंगे। निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एफ्टर, यानी निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात युग्मनज में, यानी कि जाइगोट में, युग्मनज में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होते हैं। अब समसूत्री विभाजन होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विदलन, विदलन कहते हैं। ठीक। अब ये विदलन क्या होते हैं कि अंडवाहिनी में ही शुरू हो जाते हैं। मादा की जो मादा जनन तंत्र का जो भाग होता है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी कि अंडवाहिनी, अंडवाहिनी में ही युग्मनज में समसूत्री विभाजन यानी कि विदलन शुरू हो जाते हैं। अंडवाहिनी में ही, अंडवाहिनी में ही विदलन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विदलन शुरू हो जाते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। और अंडवाहिनी में ही विदलन शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होगा कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज 4 समसूत्री विभाजनों के दौरान 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, युग्मनज क्या होता है, जिससे जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, युग्मनज 4 समसूत्री विभाजनों के दौरान, 4 समसूत्री विभाजनों के दौरान 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है, जिससे युग्मनज 4 समसूत्री विभाजनों के दौरान 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। और इसी 16 कोशिकीय भ्रूण को ही क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। इसी 16 कोशिकीय इस भ्रूण को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं, मोरूला कहते हैं। ठीक है, अब मोरूला की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर कहलाती है। ठीक है, अब युग्मनज यानी कि जो मोरूला है, मोरूला की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मोरूलेशन कहलाती है। ठीक है, मोरूला की बनने की जो प्रोसेस है, बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मोरूलेशन कहलाती है, मोरूलेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है, इसी को हम कहते हैं मोरूला।
कौन बदल जाता है? युग्मनज। युग्मनज 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है, इसी को हम कहते हैं मोरुला। और मोरुला की जो बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मोरुलेशन कहते हैं। अब मोरुला की प्रत्येक कोशिका को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, मोरुला की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर। कहलाती है। मोरुला की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर कहलाती है। ठीक है, मोरुला की बनने की प्रक्रिया मोरुलेशन कहलाती है तथा मोरुला की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर कहलाती है। ठीक है, अब मोरुला बन गया, मोरुला की प्रत्येक कोशिका ब्लास्टोमियर ये कहलाते हैं। ठीक है, मोरुला की बात खत्म। ठीक है, अब बात आने वाली है कि इस मोरुला में क्या होते हैं? और अधिक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे किसका निर्माण होगा? कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। ये तो कौन सा था? ब्लास्टोमियर। कहाँ पे गया? हाँ, ब्लास्टोमियर। जो मोरुला की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर। ये था हमारा ब्लास्टोमियर, यानी कि मोरुला की जो प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर। इसके आगे देखते हैं कि जो मोरुला में जो ब्लास्टोमियर हो जाती है, इस मोरुला में जो क्या होता है कि आगे समसूत्री विभाजनों के दौरान में किसका निर्माण होता है? वो होता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो आगे की बात करते हैं कि इस मोरुला में क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन और होते हैं, जिससे किसका निर्माण होगा? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। ठीक है, मोरुला में समसूत्री विभाजनों के दौरान समसूत्री विभाजन इस मोरुला में और समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण ये किसका निर्माण करेगी? ये करेगी ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगी। अब देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ये ब्लास्टोसिस्ट में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोपोब्लास्ट या इनर सेल मास पाया जाता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोपोब्लास्ट या इनर सेल मास पाया जाता है। प्रोपोब्लास्ट व इनर सेल मास पाया जाता है। ठीक है, ये क्या था हमारा? मोरुला से समसूत्री विभाजनों के दौरान ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर प्रोपोब्लास्ट व इनर सेल मास पाया जाता है। लेकिन आप ये बताओ, इस मोरुला से इस ब्लास्टोसिस्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? इसकी भी हम बात करते हैं। इस मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट इस मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ब्लास्टोलेशन। वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोलेशन। ठीक है, ब्लास्टोलेशन। और इस ब्लास्टोलेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोगिला ठीक है, ब्लास्टोगिला बोलते हैं। मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोगेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोगिला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो न्यूट्रस होता है मादा में, जो गर्भाशय होता है, उसके गर्भाशय से आंतरिक स्तर कौन सा? मैंने बताया था आपको, न्यूट्रस में 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, बाहरी जो परत होती है, बाहरी जो स्तर होता है, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसके अंदर का जो मध्य का भाग होता है, उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर जो आंतरिक स्तर होता है, उसको कहते हैं हम क्या? एंडोमेट्रियम। यानी कि गर्भाशय के आंतरिक भाग यानी कि एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ब्लास्टोगुला, या इसको हम बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट।
ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के आंतरिक स्तर से जुड़ जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण हो जाता है। इसको हम की पॉइंट के साथ में दोस्तों बोर्ड पे ऐड करते हैं। आप बिल्कुल की पॉइंट के साथ में आप नोट्सों में ऐड कर सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बिल्कुल बारीकी के साथ में की पॉइंट के साथ में इसको ऐड करते हैं। आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ, अब दिखाई देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको की पॉइंट के माध्यम से बोर्ड पे ऐड कर सकते हैं। हम आगे की बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो गर्भाशय की आंतरिक स्तर यानी कि एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। ठीक है, मैं इसको हटा लेता हूं ताकि आने वाली जो की पॉइंट है वो इस पर ऐड हो सके। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, गर्भाशय यानी कि न्यूट्रस, गर्भाशय के आंतरिक भाग से जुड़कर किसका निर्माण करती है, मैंने आपको बताया प्लेसेंटा या अपरा का निर्माण करती है। किससे जुड़कर, गर्भाशय के आंतरिक भाग से जुड़कर अपरा का निर्माण करती है या प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई आगे। ठीक, गर्भाशय के आंतरिक भाग से जुड़कर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ठीक है, ये बात समझ गई। आगे बात करते हैं कि सर जो प्लेसेंटा होती है, इस प्लेसेंटा के द्वारा मानव में कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्लेसेंटा से अब देखिए, मैंने आपको एक बात और बताता हूं बेसिक नॉलेज के लिए। जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा होती है, इसके निर्माण के साथ से ही सैगरता की शुरुआत होती है। इस प्लेसेंटा यानी कि गर्भाशय के आंतरिक भाग से जुड़ गया कौन, ब्लास्टोसिस्ट, और इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा अपरा या प्लेसेंटा का। इस अपरा और प्लेसेंटा के जुड़ने से किसकी शुरुआत होती है, सैगरता की शुरुआत होती है, यानी कि गर्भता बन जाता है, यानी कि शिशु और माता के जो मध्य ऊतकीय संबंध बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ये किसकी शुरुआत मानी जाती है, प्रारंभ, सैगरता का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे किसका, कि इस प्लेसेंटा के द्वारा, इस अपरा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, इसकी बात करने वाली है। इस प्लेसेंटा के द्वारा, इस प्लेसेंटा से जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो आता है HCG। सिर्फ फुल फॉर्म बताओ, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, इसकी बात करते हैं कि जो HCG हार्मोन होता है, इसके समसूचन से गर्भ अवस्था का पता लगाया जा सकता है कि ये मतलब मादा है जो गर्भवती है या नहीं है। इसी हार्मोन की वजह से, समसूचन से इसका पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा एक और हार्मोन आता है, वो आता है एस्ट्रोजन, एक आता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है HPL इत्यादि। ये हार्मोन अपरा या प्लेसेंटा से स्रावित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि HCG के समसूचन से सैगरता का पता लगाया जा सकता है। मैंने मैंने बताया कि जो ब्लास्टुला होती है, ब्लास्टुला ये आगे एक त्रिस्तरीय भ्रूण में बदल जाता है जिसको हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। ठीक, ये हमारा टॉपिक था सैगरता एवं भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।